हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो अनिका नज़ीर हैं, जो एक यूट्यूबर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। यूट्यूब पे इनके चैनल का नेम है अनिका नज़ीर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कश्मीर की सहाफत और कश्मीर के कल्चर से रिलेटेड वीडियोस इनके चैनल पर आती रहती हैं। थैंक यू सो मच अनिका, हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच शाइला मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे मैं रूबरू हुई आपके चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अनिका, आज हम आपसे कुछ तल्ख सवालात भी करेंगे और साथ-साथ उन लोगों को भी प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करेंगे, जो कि 5 फरवरी कश्मीर डे पाकिस्तान के अंदर मनाता है। पाकिस्तान के अंदर जल्द से जुलूस निकाले जाते हैं, कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं और एक नारा जो हर कैंपेन्स की मैं कहती हूँ बैकबोन होता है, वो होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या वजह है? 77 साल हो गए, आर्टिकल भी हट गया, कश्मीर में सियासी कैंपेन्स भी स्टार्ट हो गई हैं, G20 समिट भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी कश्मीर क्यों चाहता है? ये तो पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्या कश्मीर की तरफ से इन्हें कोई मोटिवेशन मिलती है कि कश्मीर ये चाह रहा है, या फिर पाकिस्तानी अपने तौर पर जो है तगदू कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं? क्या क्या मुझे समझ नहीं आता, 5 फरवरी है क्या? शाइला ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आपने मुझे मैसेज किया कि 5 फरवरी के बारे में हमें बात करनी है, तो हाँ, आई एम द पर्सन हू फॉलोज़ एवरीथिंग लाइक क्या न्यूज़ चल रही है, क्या हो रहा है। सही, बट जब सही। आपने मुझे बताया कि 5 फरवरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो 2 मिनट के लिए मैं भी सोचने लगी कि 5 फरवरी को क्या? ये कौन-सा टॉपिक है? इस पे मुझे क्या बात करनी है? मैं भी भूल गई थी। हुँ, दो मैंने टॉपिक को बहुत पढ़ा है, देखा है और इसके रिलेटेड बहुत सारे डिबेट्स भी देखे हैं। 2 मिनट के लिए मैं भी भूल गई थी 5 फरवरी को कुछ होता है। हुँ, हुँ, जैसे बहुत सारे नेशनल हॉलिडेज़ होते हैं हुँ, हमारे देश में, चाहे फिर वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या बाकी हॉलिडेज़ हो, गांधी जयंती होती है वहाँ तब हॉलिडे होती है। तो इस तरीके का कोई डे हमारे यहाँ याद हुँ, नहीं रखा हुँ, जाता है कि 5 हुँ, फरवरी को होता है। तो हुँ, 5 मिनट के लिए मैं भी इस टॉपिक को मैं भी इस बात को भूल गई थी कि 5 फरवरी को आपके मुल्क में कश्मीर हुँ, डे मनाया जाता है और एक हुँ, नेशनल हॉलिडे दिया जाता है। हुँ, और फिर जब मैंने इस बात को जब सोचते हैं ना इंसान तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बच्चों का, कॉलेजेस का अगर तब एक नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है तो उनका उनके एकेडमिक ईयर का 1 दिन ज़ाया हो जाता है। किस चीज़ में? कश्मीर डे के नाम पे। और कश्मीर डे को जब हम सर्च करते हैं क्या है कश्मीर डे, तो कश्मीर डे का पता चलता है कि कश्मीर डे पाकिस्तान में मनाया जाता है और किस वजह से? ताकि वो डेडिकेट कर सके ये दिन जो कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ मरे हैं। हुँ, यहाँ के जो लोग जिन्होंने अपनी जानें गँवाई हैं, उनको वो डेडिकेट करते हैं। ये किस तरीके की लाइक हिपोक्रेसी है कि वो उन लोगों को एक दिन डेडिकेट करते हैं, जिनके मरने के पीछे का के जो ज़िम्मेदार है वो खुद हैं। अच्छा, आप ठीक हो पुरानी गया। रिलेशन से स्टार्ट करें, कबाली आपने भेजे, आप मकबूल शेरवानी को एक डे गिफ्ट कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, उसको मार के। फाइलियों ने उसको उसको नोचा है, आप उसी को एक दिन डेडिकेट कर रहे हैं। हुँ, और आपको लगता है कि कश्मीरी ये आपकी जो ये भेंट है 1 दिन की, इसको कबूल करेंगे। हुँ, इस तरीके की ये हिपोक्रेसी है कि उस वक़्त जो अस्मत रेज़ी हुई या उसके बाद 2015, 16, 17 या 18 तक की हम बात करें, जो भी वहाँ पे खून-रेज़ी हुई है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म हुआ है, उसके ज़िम्मेदार तो आप हैं। आप हमें 1 दिन डेडिकेट कर रहे हैं किस चीज़ में? किस हुँ, खुशी में? हुँ। में अनिका। यहाँ अगर आप आज के 5 फरवरी फ़ेब के जो अब आज भी देखेंगे कश्मीर में नॉर्मल डे है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ जैसे 4 फ़ेब बिल्कुल। था वैसे ही 5 फ़ेब भी है, कल 6 फ़ेब भी वैसा ही होगा, 7 फ़ेब भी वैसा ही होगा। पीपल आर नॉट गिविंग एनी डैम टू दिस डे कि 5 फ़ेब को किसी और मुल्क में क्या हो रहा है। हुँ, हुँ। पाकिस्तान में जब जुलूस निकाले जाते हैं और कहा जाता है कि कश्मीर को हमने आज़ादी दिलवानी है, कश्मीर इस वक़्त गुलामी का शिकार है,
कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तान का हक है और भारत ने कब्जा किया हुआ है। ये तमाम कैंपेन जब पाकिस्तान से चलती हैं, ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी देखती हैं, इंडिया में भी सब लोग देखते हैं। एज़ अ कश्मीरी उस वक़्त आपके ज़हन में क्या सोच आती है और आप पाकिस्तान को इसका क्या जवाब देना चाहेंगी? क्योंकि हम तो सर पटक-पटक के थक चुके हैं कि भाई वो कश्मीर आपसे बेहतर है। आप किस ज़ुल्म की बात करते हो? आप कौन-सा सपोर्ट कश्मीरियों को देना चाहते हो? जैसे कि मैंने पहले कहा, एक तो डे एकेडमिक ईयर का एक दिन तो ज़ाया किया उन्होंने, और दूसरी चीज़ सियासत भी वो इसी चीज़ पे करते हैं। हुँ, आप देखिए ना, आप कैलकुलेट कीजिए कि जो भी पीएम बना आपके मुल्क में, उसने जब-जब स्पीच की है, उसकी स्पीच शुरुआत कश्मीर से हुई है, हुँ, उसकी स्पीच का जो खात्मा है, वो कश्मीर से हुआ है। हुँ, तो हुँ, एक तरीके से सतह में रहने के लिए या लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने ही देश के लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें एडवांसमेंट से दूर रख के, डेवलपमेंटल प्रोग्राम से हटा के उन्हें कश्मीर का लड्डू खिलाया जा रहा है। जो हुँ, कि जब से मुझे लगता है पाकिस्तान का वजूद हुआ है, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, हुँ, तब से ही वो कर रहे हैं। वो शाने बन रहे हैं तब से ही, लाइक कि अ, एक केक लाओ, उसमें से एक पीस निकालो, उसका नाम भी ऊपर से कश्मीर लिख दो। ये इस साल में हम ये केक इनको खिलाएँगे कि कश्मीर में हम ये करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ ईयरली बजट बनता है, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ और हिपोक्रेसीज़ बनती है कि इस साल कश्मीर के नाम को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस साल हम आप देखिए ना, कितनी चर्चा हुआ है, हमारी मीडिया से ज़्यादा तो आपकी मीडिया में ये चर्चा रहती है कि आर्टिकल 370 हट गया, आर्टिकल 370 के बाद ये आर्टिकल 370। आपके तो रिपोर्ट्स, आपको ये सोर्सेज़ कौन देता है? आप कहाँ हुँ, से लाते हैं ये मवाद जमा करके? कोई कश्मीरी आपको आपसे रूबरू नहीं हो रहा है, कोई और सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। आप कश्मीर के नाम पे आप कश्मीर को खुद ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद ये हुआ या वो हुआ, उनकी राय ये है या वो है। उनकी राय क्या है, चाहे वो उसके मुखालिफ है या उसकी पैरवी कर रहे हैं, वो अपने देश में रह के अपने नेशनल मीडिया के थ्रू अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन हुँ, आप क्या कर रहे हो? अपनी सियासत का मकसद जो है वो आपने बनाया है, आर्टिकल 370 हो या बाकी चीज़ें हो, कश्मीर को अलग-अलग तरीकों से आपने अभी तक इस्तेमाल किया है। आपके कुछ एलिमेंट्स यहाँ हुआ करते थे, अब वो उनका कोई नामो-निशान है, तो आप जो है अलग-अलग तरीके ढूँढ रहे हैं। अब जो 5th फ़ेब है, उसको आप ज़्यादा हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। 4-5 गिरोह जो है वो इकट्ठा कर लिए। उनको कुछ पैसे आपने उनकी तरफ फेंक दिए और हो गया 5th फ़ेब, हुँ। आपने हमको रिप्रेज़ेंट कर दिया। हम इतने तो काबिल है कि अपने बारे में बात कर सकें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें दुनिया के सामने। आप हमारे नाम पे 5th फ़ेब कैसे मना रहे हैं? हुँ। बिल्कुल, सही सवाल है अनिका। जो आप बातें कर रही हैं इससे मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, आप भी हैं क्योंकि हमारा डेली का काम होता है। हमने कश्मीर के अंदर उस प्रोग्राम को भी देखा जो G20 समिट हुआ, हमने कश्मीर का कल्चर भी देखा, लाल चौक में किस तरह से जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन की हमने वो भी देखा। तो अगर हम अपने और कश्मीर की और आपकी वाली साइड की कश्मीर की बात करें, कंपैरेटिवली जो है इंडिया का कश्मीर बेहतर है। लेकिन वो लोग जिनको नहीं मालूम कि जम्मू एंड कश्मीर में इस वक़्त कितना डेवलपमेंट हो चुका है और क्या होने जा रहा है, आप ज़रूर उसके बारे में भी लोगों को बताएँ ताकि वो जो सोचते हैं कि कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम से उनकी ये जो सोच है वो बदल जाए, उनकी जो नफ़रत है शायद वो ख़त्म हो जाए या वो जो एक कहते हैं ना कि एक तीसरी दुनिया में जी रहे हैं, शायद वो कुछ होश के नाख़ुन ले लें। शैला, हम लोग शायद डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो मैं पहले भी इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि आजकल एक्सेस टू नॉलेज इज़ सो ईज़ी। अगर आज के दौर में भी कोई पढ़ नहीं रहा है ना, या कोई सिर्फ़ मैं डिग्रीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है और आपको नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस चीज़ में, आपको नहीं सॉर्ट करना आ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये आपकी बदकिस्मती है। और इतना हुँ, तो मुझे पता है कि हुँ, पाकिस्तान में लोगों के पास घर में कम से कम 1 एंड्रॉइड फ़ोन तो होगा ही हुँ, होगा। बिल्कुल। हुँ,
ये तो होगा ही होगा क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन जो है वो फ़ोन जो है, इंटरनेट जो है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। एक हुँ, टाइम पे कहते थे रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए, आज रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट और फ़ोन तो होता ही होता है घर वो में, बिल्कुल। चाहे वो हुँ, बिलो पॉवर्टी लाइन से हो या अबव पॉवर्टी लाइन से हो। हुँ, तो इतनी चीज़ें ओपन है या इतना ग्लोबल लाइक वो हमारी जो एक पहचान है या ग्लोबली हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है या हमारे पूरे देश को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, हमारी बात होती है। अगर इस सब के बावजूद भी आपके देश के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं या आँखों पे पट्टी बाँध कर बैठना चाहते हैं और अपने सियासतदानों की बातों में से मैनिपुलेट होना चाहे तो ये उनका वही नुकसान मैं है। कह रही हूँ कि इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान वाली साइड के कश्मीर से कितना बेहतर है और क्यों बेहतर है? ये ज़रा बताएँ। हुँ, पहली चीज़ मांगला डैम के जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ नहीं आए, जिनकी वजह से हज़ारों फैमिलीज़ जो है डिस्प्लेस हुई। पहली बात ये तो उस कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उनको ये इस पर तो गौर करना ही चाहिए। दूसरी बात मैंने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में पहले भी बताया है या G20 के इतना बड़ा समिट यहाँ होना कोई छोटी बात नहीं है। हुँ, किसी एरिया को कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया बताया जाता था हमेशा से, उसने G20 को होस्ट किया है। G20 समिट को होस्ट किया है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हुँ, यहाँ के जो आप डेवलपमेंटल स्कीम्स यहाँ आती है, चाहे वो औरतों को लेकर हो या नौजवानों को लेकर हो, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई है जिनमें अ, लोगों के घर तक बनाए जा रहे हैं। बी इट ज़बरदस्त। 2 जिसके पास एक छत भी नहीं है, उसके भी घर का इंतज़ाम किया जाता है। या हुँ, हमारा जो राशन है, उसका भी ख़्याल रखा जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है, उनके राशन कार्ड बना के उनको फ्री राशन मुहैया किया जाता है। या जो औरतें हैं, उनके लिए उम्मीद जैसी स्कीम्स को सामने लाकर या खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ का एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया है, जहाँ से वो लोन ले सकें। और लोन से वो अपना बिज़नेस सेटअप कर सके। आप देखिए ना पिछले कुछ 5-6 सालों में कितनी सारी औरतों ने एज़ अ एंटरप्रेन्योर वो इमर्ज हुई हैं और क्या एक-दूसरे को बात सपोर्ट कर रही हैं। कितना है। मुश्किल था पहले कि कॉन्फ्लिक्ट है ये कि हम लोग कभी बंद रहता है, कभी हड़ताल होते हैं, कभी पथराव होता है और आज वही उसी एरिया में औरतें जो है एक्सेल कर रही हैं, अलग-अलग शोबों में आगे बढ़ रही हैं हुँ, और अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हुँ, हैं, अलग-अलग फील्ड्स में देखती हैं या पढ़ाई के हवाले से भी आप देखिए कितनी स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। हुँ, हुँ, आई थिंक स्कॉलरशिप की बात मैं अगर करूँ ना तो पहले से मिलती थी। चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो बिलो पॉवर्टी लाइन या जिनके एक क्राइटेरिया है कि जो जिनके घर वाले मतलब जिनके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं है वो कभी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मेरी अगर यहाँ पे 80,000 फीस है तो मैं अभी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती हूँ। 30,000 40,000 तो मेरी स्कॉलरशिप पे आ जाती है, उसमें मेरी हाफ फीस निकल जाती है। क्या बात है, दिस क्या इज़ बात हाउ थिंग्स वर्क हियर। हुँ, और हुँ, लोगों का जो रोज़गार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट धीरे-धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं। आपको पता है डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में सारी चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। जब आपके घर में 4-5 लोग रह रहे हों तो फिर कमाना हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। तो रोज़गार जो है वो हर जगह मुझे लगता है ग्लोबल इस टाइम इश्यू है अनिश्चित है। हुँ, रोज़गार का। बट बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ कश्मीर आती है, हर साल मुझे लगता है हर 6 महीने में आती है और रोज़गार मेला जैसी प्रोग्राम्स इनॉग्रेट करती हैं, उसमें बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप कंपैरिज़न देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो बेचारे आपको खुद पता आपने खुद विज़िट किया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात जब हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं ना, इंसान सबसे पहले चैन की साँस ले और हेल्थ वाइज़ ठीक है, वो सबसे बड़ी उसकी जीत होती है, तब जाके इंसान सही कुछ बात काम कर सकता है। अगर मैं ठीक है। हेल्दी हूँ, मेंटली, फिज़िकली फिट हूँ, तब जाके मैं अपने करियर के बारे में भी सोच सकती हूँ। तो आप देखिए हेल्थ वाइज़ भी आपको आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किया गया है, आपके 5 लाख तक का खर्चा जो भी आता है, 5 लाख के अंदर-अंदर आपको जो भी कोई आप किसी डिज़ीज़ से जूझ रहे हैं, तो आप 5 लाख तक का खर्चा सबको आपको दिया दिया जाता है ये। जाएगा। हुँ, ऑफ कोर्स दिया जाता है। आई मीन रिसेंटली
एक मेरे स्टूडेंट है वो, तो हुँ, उनका ऑपरेशन था, नोज़ ऑपरेशन था उनका, तो उनका ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन उनका गोल्डन कार्ड वहाँ भी यूज़ होता है। कुछ क्या बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट नहीं करते, बट बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स गोल्डन कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। उनका खर्चा 15,000 का आया, वो 15,000 उस 5 लाख में से कटे। रेस्ट 4 है। लाख समथिंग वो रह गया उनका। तो हुँ, दिस इज़ हुँ, हाउ इट वर्क्स, और ये हुँ। लाइव एग्ज़ाम्पल्स है हमारे सामने। मैं भी ऐसे अनिका, इंसान हूँ अगर। एक 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 हुँ। एक और चीज़ भी है कि आज जैसे हमने कश्मीर रैली को अटेंड भी किया, उसमें एक नारा लग रहा था कि आर्टिकल 370 कश्मीरियों का हक था और वो उनसे छीना गया है। आप कश्मीर की यूथ है, कश्मीर का फ्यूचर है, भारत की एक बोलती हुई आवाज़ है। आपको वाक़ई लगता है कि आर्टिकल ने आपसे आपका हक छीन लिया है? अ, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स शैला, तो हर स्टेट इंडिया में अगर उनसे कोई उनसे स्टेट का जो दर्जा है वो छीना जाएगा, वो सड़कों पे उतर आएँगे। अगर आप राजस्थान से वहाँ का स्टेट का दर्जा छीन लेंगे और उसको यूटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक डाइवर्सिटी है, एक कल्चरल बिल्कुल। डाइवर्सिटी है। तो हर कोई स्टेट चाहता है कि उनके जो विदिन द स्टेट पावर्स है वो उन तक रहे, जो वहाँ लोग रह रहे हैं। तो डायरेक्ट वो नहीं चाहेंगे कि सेंटर से, जब तक सेंटर हमारे लिए कुछ करे, हम अपने हमारे जो लीडर्स हैं वो खुद से काम करें। हुँ, So this is the basic, issue of political leaders and the people of Kashmir कि हमारा हुँ, जो राइट टू वोट है वो उसको बहाल किया जाए, यहाँ पे इलेक्शंस बहाल किया जाए। एंड व्हेन इट कम्स टू 370, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, जैसे एक लड़की जो है वो अगर आउटसाइड कश्मीर किसी भी लड़के से शादी करती है तो शी विल लूज हर प्रॉपर्टी राइट्स फर्स्ट। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे प्रोविजंस आर्टिकल 370 में हैं, जो कुछ लोग जिसे पसंद करते थे या कुछ जो है वो नहीं पसंद करते थे। जैसे कि लैंड राइट्स जो है, हुँ, कश्मीर जो है वो एक ग्रीन बेल्ट है। अगर हुँ, बाहर से लोग यहाँ पे आएँगे और यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, तो ये जो ग्रीन बेल्ट है इसकी डेमोग्राफी चेंज होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हुँ, बहुत सारा जो एरिया है हमारे देश में, आप हिमाचल को छोड़िए, हिमाचल और जे-एंड-के जो है समहाउ सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू मतलब इन टर्म्स ऑफ वेदर हम लोग सेम हैं, मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है मैक्सिमम वहाँ ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो वहाँ के लोग कश्मीर में सर्वाइव नहीं कर सकते पूरा साल। जैसे मैं हूँ, मैं 40-45 डिग्री की गर्मी में नहीं रह सकती हूँ। हुँ, आई कांट सर्वाइव देयर। तो हुँ, मेरा जो हैबिटेट है वो कश्मीर ही है, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में रह सकती हूँ। हुँ। या ऐसी किसी प्लेस में जो ठंडी भी है, ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर भी नहीं है, जो मैं हैबिटेट मेरा है उसके अकॉर्डिंग मैं सर्वाइव कर पाऊँ। बिल्कुल एग्री, तो ज़रूर, दिस हाँ। मिक्स तो दिस अब कुछ चीज़ों के साथ जब कुछ नया होता है तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको एज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है कि यहाँ तो डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। आप खुद ही सोचिए, कश्मीर में मोस्ट ऑफ द टाइम जम्मू भी हमारा एक हिस्सा है, जम्मू डिवीज़न होते हैं विंटर्स में कंप्लीटली। कंप्लीटली आपको जम्मू में जम्मू वाला दिखेगा ही नहीं, आपको वहाँ सिर्फ कश्मीरी दिखेंगे। दैट डज़ नॉट मीन वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, सारे कश्मीरी आ गए वहाँ पे वो विंटर में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं बिल्कुल। वो। हुँ, So this is हुँ, how it works और nobody wants to live in Kashmir. I mean कश्मीर में हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अभी भी हम लोग 5-6 बजे तो घर चले गए। अभी तो वहाँ पे मार्केट्स 10 बजे तक खुले रहते हैं, 11 बजे तक रहते हैं। बट हमारे घरों का माहौल अभी भी ऐसा है, हम लोग 4-5 बजे तक तो घर आ जाते हैं। हुँ, एंड जो पास्ट में रहा है, पास्ट लाइफ जिया है, वो क्यों आके कश्मीर में रहेगा? हुँ, ठीक है, कश्मीर घूमने की जगह है, खूबसूरती देखने सब कुछ जगह, बट दे हैव टू गो बैक टू देयर वर्क ना, कि उनको अपना काम वापस करना है, अपनी लाइफ रिस्टोर करनी है। और एक इंसान 30 साल से मुंबई जैसी जगह में रहा है, दिल्ली जैसी जगह में रहा है, वो अचानक से कैसे कश्मीर में आके रहेगा? उसको हुँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इफ यू आस्क सो मेनी पीपल जो हमारी कंट्री में रहते हैं, वो बोलेंगे हुँ, नहीं, 2-4 दिन के लिए, चलो हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए हम घूमने चले जाएँगे, हम लोग नहीं रह सकते कश्मीर में। हुँ, तो हुँ, बहुत सारी चीज़ें इसको जैसे पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है कि पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल लीडर्स का एक अपना एक ओपिनियन है, हमारी डिग्निटी, मुझे नहीं समझ आता कि वो डिग्निटी को कैसे इसके साथ जोड़ते हैं, बट देन दे हैव पॉलिटिकल ओपिनियन। उन्होंने हुँ, काफ़ी टाइम तक अपना जो पॉलिटिकल सिनेरियो कश्मीर में चलाया है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या कुछ भी, बट उनकी अपनी एक लड़ाई है एंड दे आर वो उसको कानून के हिसाब से लड़ रहे हैं। बट एज़ अ हुँ, कश्मीरी, यू आर आस्किंग मी,
आई थिंक स्टेट वुड डिजर्व, क्योंकि इलेक्शंस, राइट टू वोट इज आवर राइट। हम लोग इलेक्शंस को बहाल किया जाएगा, हम भी अपना वोट है जो उसको एक्सरसाइज करेंगे, अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वोट करेंगे। जो पहले भी जब ये वोट की बात आज करते हैं, आपको पता है जब कश्मीर में हालात खराब होते थे तब तो वोटिंग करने नहीं देते थे हमें, जब स्टेटहुड भी थी और स्पेशल स्टेटस भी था, तब तो हमारा राइट भी एक्सरसाइज नहीं करने देते कि वोट नहीं डालना। हम्म। अब जब हम ये चीज़ें ठीक हो रही है, अब ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? 4-5 ही साल तो हुए अभी। कुछ टाइम अगर और भी लगेगा, 1 डेढ़ साल से चीज़ें ठीक हो जाएगी। हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए अब लाइफ में, हम 10-10 दिन का हड़ताल ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब उसमें नहीं पैरेलली नहीं बैठ सकते कि 10 दिन हमारे स्कूल बंद रहेंगे, 10 दिन हमारे कॉलेजेस बंद रहेंगे। वो चीज़ से अब हम निकल चुके हैं। हुँ। अनिका, हमने ये सुना और मीडिया पे देखा भी कि इंडिया के कश्मीर ने ना भारत को चुन लिया अपने लिए, ठीक है? और वो भारत के साथ रह के अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी साइड्स के जो कश्मीरी हैं, वो भी अक्सर हड़ताल पे रहते हैं, कभी आटे की हड़ताल, कभी बिजली की हड़ताल, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है? तो ये जो भारत को चुनना और पाकिस्तान को छोड़ना, कश्मीरियों ने क्या सोचा कि यार हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं, क्योंकि एक वक़्त था जैसे आपने भी गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ में मुझे बोला था कि लाल चौक में पाकिस्तानी झंडा था। लाल चौक में एक वक़्त था कि पाकिस्तानी करेंसी चलती थी, लेकिन आज कश्मीरी वो नहीं चूज़ कर रहे अपने लिए। तो इतना बड़ा चेंज कैसे आया कश्मीर में? सी अगर आप किसी को एक झूठ 100 बार बोलोगे तो वो उसको सच मान लेता है। तो हुँ, कश्मीरी एज़ एन नॉर्मल, अगर आप देखोगे ना, जो एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, जैसे हुँ, हम लोग हैं, हम आम लोग हैं, आपने हमें बता के रखा है कि यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ आपसे वो छीना जाएगा, आपकी अस्मतों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो हमने भी वो हमारा भी वही माइंडसेट 30 सालों का बना हुआ है, वो 2 दिन का नहीं है। तो हुँ, 30 सालों से माइंडसेट बना हुआ है कश्मीरी हुँ, हुँ, ने, ये कभी नहीं सोचा था कि हालात ठीक होंगे। हुँ, एक न्यू नॉर्मल ज़िंदगी शुरू होगी हमारी। हुँ, एकेडमिक ईयर जो है हमारा, वो कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा। हमारे हॉलिडेज़ सिर्फ़ नेशनल हॉलिडेज़ मनाए जाएँगे, बाकी कोई कैलेंडर नहीं आएगा कि इस दिन हड़ताल है, उस दिन हड़ताल है। हमारा जो बिज़नेस है वो फ्लोरिश करेगा। हुँ, हम लोग जो हमारा मेनली कश्मीर है, फार्मिंग पे डिपेंड है। हमारी फार्मिंग में न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होंगी। हुँ, कश्मीर में ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये हमारे लिए एक अल्टरनेटिव नहीं दिया गया था। हुँ, अब की बार क्या हुआ कि कश्मीर को अल्टरनेटिव दिया गया। अल्टरनेटिव क्या दिया गया? एकेडमिक ईयर पूरे साल खुला, कोई हड़ताल नहीं, कोई पथराव नहीं, कुछ नहीं। सबने अपना बिज़नेस उस पे फ़ोकस किया, बच्चों ने अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस किया, बाकी लोगों ने अपनी-अपनी चीज़ों पे, अपने-अपने फ़ील्ड्स पे फ़ोकस किया। तो ये एक अल्टरनेटिव जब आया तो कश्मीरी ने बोला, अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये हो सकता है। तो हुँ, उसमें वो भी तो इंसान, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो 5 मिनट के लिए सोचूँगी कि मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। मुझे अब काम करने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ रहा है कि चलो मैं दूसरे स्टेट में जाऊँ क्योंकि यहाँ हड़ताल है। चलो मैं हाँ, यहीं स्टेबिलिटी एजुकेशन आ क्या गई। कंप्लीट करूँ। हुँ, हुँ, तो ये अल्टरनेटिव जब मुझे समझ में आया एज़ अ कश्मीरी, तो मेरे लिए ऑप्शंस क्लियर हो गए। मुझ हुँ, में वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गया हुँ, कि मुझे कहाँ जाना है और मेरे हुँ, साथ क्या हो रहा है, और मैं अपनी अपकमिंग जनरेशंस को इसी चीज़ में धक्का नहीं दे सकती। धकेल नहीं दे सकते कि चलो आप उस रास्ते पे चले जाओ, वहाँ आपकी लाश वापस आएगी या क्या होगा, उसके साथ कुछ नहीं, एक कॉज़ है। कॉज़ क्या है? जिसका ना कोई अंत है, ना कोई उसकी शुरुआत है। ये हुँ, ऐसी को थोड़ी कोई ज़िंदगी होती है। हुँ, हुँ, तो ठीक है। ऑल्टरनेटिव जब क्लैरिटी ऑफ थॉट आया तो चीज़ें भी समझ में आने लगी लोगों को, और उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। हुँ। बहुत अच्छा लग रहा है अनीका, और मैं फिर बता रही हूँ दोस्तों जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, अनीका के साथ डिस्कशन करने का मेन मकसद यही है कि भाई जो 5 फरवरी को आप अपने लाखों रुपए निकाल के रोडों पे निकलते हो, उसका इंडिया के कश्मीरियों को ना कोई फ़ायदा होता है और ना ही वो ये आपसे ये चाहते हैं। एक और सवाल अनीका 2024 में मैं आपसे पूछूँगी, क्योंकि मैंने कश्मीर पे बहुत से प्रोग्राम किए। तो मुझे सब कहते हैं कि यार आप क्यों इतनी साइड लेते हो? वहाँ पर आर्मी भी मौजूद है और नौजवानों की शहादतें भी हो रही हैं। तो निका ज़रा इसको भी क्लियर करते जाएँ कि कश्मीर के अंदर कितनी इंडियन आर्मी मौजूद है और कितनी शहादतें हो रही हैं?
आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे तो मुझे आपकी मीडिया जो पाकिस्तान का मीडिया है वो 8 लाख और 9 लाख बताते हैं, बट हाँ, आई ऐसे डोंट ही है अंडरस्टैंड देयर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से है उनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतना आर्मी का वहाँ पे कोई ये नहीं है। तो आर्मी वहाँ पे प्रेज़ेंट है बिकॉज़ अफ़स्पा इज़ स्टिल देयर, हमारी बट साइड पे भी मौजूद है, बिल्कुल हाँ, है हाँ, वहाँ कश्मीर, साइड हाँ। भी तो है, वहाँ हुँ, स लाइक मोस्टली बॉर्डर्स पे ज़्यादा रहती है और हमारी तरफ से हमारे गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक ये भी नोटिस जारी किया था कि हम जो है मेन जो एरियाज़ है वहाँ से बहुत सारी आर्मी जो है अगर कहीं-कहीं पे पॉइंट्स उनके बने हुए हैं, जैसे लाल चौक एक मेन पॉइंट है, वहाँ पे लोग आते-जाते रहते हैं। जैसे पिछली बार 2 बार प्रीवियस टू 2 साल से पहले 2 बार वहाँ पे बम ब्लास्ट हो चुका है, तो वहाँ पे आर्मी तैनात करना, नाका तैनात करना लोगों की सेफ्टी के लिए उसमें जो आम लोग हैं वही उनकी जो है वो इंजर्ड हुए थे। हुँ, तो ऐसी-ऐसी जगहों पे तैनात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये हुँ, वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर हमारी सेफ्टी कौन मैं थोड़ी जाऊँगी नाके पे। कोई सही आम बात है। इंसान थोड़ी जाएगा नाके पे, कोई तो ऑफ़िशियल होगा जो इन चीज़ों को देखेगा। हुँ, हुँ, बट हुँ। जो आपका जो उनकी जो रेंज बताता है उतनी नहीं है। सेकंड थिंग क्या पूछी आपने? और कहते हैं कि शहादतें वहाँ पर होती हैं कश्मीरियों जब की। से हाँ। नहीं, पिछले 4-5 सालों से रिक्रूट आप ये ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, जो रिक्रूट होती थी विदिन द कश्मीर, उनमें उनका ग्राफ बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है और जो भी अब यहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जो है क्रॉस बॉर्डर होते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। अभी भी आप क्योंकि बॉर्डर्स इतने पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे। लाइक जंगलात के लाइक पहाड़ों के बीच का बॉर्डर है तो आप देखें ना कितना पोरस होगा और कहाँ-कहाँ से आते हैं वो। उसमें आप हुँ, देखिए ना कश्मीर का एक ऑफ़िसर अ, 1 माह का बच्चा छोड़ के आप वो जो सिचुएशन जो हमारे लिए एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, चाहे कोई उन्हें जानता था, नहीं जानता था बट वो कश्मीर से बिलॉन्ग करते थे। हुमायूँ भट्ट आपने भी न्यूज़ सुनी है, 1 माह का बच्चा उनका पीछे छूट गया, 1 साल हो गया था शादी को, 1 माह का बच्चा। आप खुद सोचिए, वो सामने से लीड कर रहे थे एज़ अ ऑफ़िसर, वो शहीद हो गए उसमें। 2 और ऑफ़िसर्स, एक आर्मी से, एक बहुत अच्छी। दूसरी आर्मी से ही थे, उनकी भी शहादत हो गई और उनके भी छोटे-छोटे ही बच्चे थे, 2-3 साल के बच्चे उनके। अब देखिए ये न्यूज़ तो ये कभी नहीं बताएँगे कि कश्मीर का एक पुलिस नौजवान जो एक ऑफ़िशियल रैंक पे था, उसकी वो शहीद हुआ है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म की वज़ह से हुआ है। और फिर हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये चीज़ें भूल जाएँगे, हम ये नहीं भूल सकते, हमें सब कुछ याद है। हुँ, हुँ। अनिका, ये कश्मीर का जब नाम आता है तो कहते हैं जहाद होगा, मुजाहिदीन भेजेंगे, लश्कर जाएँगे। क्या मकसद है यहाँ से वहाँ पे लश्कर क्या कहते हैं ग्रुप्स जाएँगे, मुजाहिदीन के जिहाद होगा, आखिर क्यों? कश्मीर ने तो कभी पाकिस्तान को मदद के लिए नहीं पुकारा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो फिर ये पूरे-पूरे ग्रुप्स क्यों जा रहे हैं जी, हम जिहाद करेंगे, हम मुजाहिदीन भेजेंगे, हम कश्मीर को आज़ाद करेंगे, कश्मीर की आज़ादी की जंग हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो ऑप्रेसिव है, हम उनकी आवाज़, हमारी अखलाकियात और हमारी सियासत सब की सब कश्मीर के लिए वक़्फ़ है। मुझे लगता है ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करने का एक क्राइटेरिया हो सकता है पाकिस्तान का अपनी पॉपुलेशन डाउन करने का। देखो वहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है तो तुम लोग जिहाद करने जाओ। वैसे भी उनको तो ओपनली मार नहीं सकते, जैसे उन्होंने बलूचिस्तान में जैसे डिसअपियरेंसेस कर रहे हैं, आप खुद देख रही होंगी। कितने सारे एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं, महरम बलोच या बाकी लोग जो है, किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो उन्होंने कश्मीर के लिए एक तो उन्होंने निचोड़ निकाला कि आधे लोगों को उधर भेज देते हैं, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधों को डिसअपियर करके कहीं दफना देंगे, तो कुछ तो पॉपुलेशन डाउन हुई, वैसे भी आटे के भाव तो अब आसमान छू रहे हैं। तो मुझे लगता है एक ये क्राइटेरिया इनका ये है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ करने का ये एक तरीका है कि यहाँ से वहाँ अपने एहलकार भेजते हैं, फिर जब वो उनका एनकाउंटर यहाँ हो जाता है, तो फिर उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये तो हमारे हैं, हाँ, ये हमारे मुल्क से आए हैं। तो फिर क्या जब आपके मुल्क से नहीं आए, हमारे यहाँ रिक्रूट नहीं हुए, आपके मुल्क से आने तो फिर कहाँ से आए वो? आसमान से टपके या ज़मीन से निकले वो? हुँ। तो आप देखिए ना जिनको ये खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको ब्रेन वॉश करके ये यहाँ भेजते थे, पता है यहाँ से वापस तो नहीं जाएँगे, वो यहाँ वो एनकाउंटर में मारे जाएँगे।
वो भी अगर वो बेहतर तालीम हासिल करते हैं, तो क्या पता आपके ही कौम, आपके ही मुल्क के काम आते वो। लेकिन वो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि आर्मी का जनरल एक ही रहेगा सालों तक, लेकिन हर हर 6 महीने में एक पीएम जो है चेंज होगा। कितनी नॉनसेंस चीज़ है ये कि नियम बदलते हैं और आर्मी के जनरल वही रहते हैं। जिस स्टेट को ही हैंडल और रिमोट कंट्रोल जिस स्टेट का रिमोट कंट्रोल आर्मी जनरल के पास हो, उस स्टेट में आप किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचेंगे या क्या उनके साथ कर सकते हैं। तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं आम लोगों को वहाँ के, या वहाँ के आम लोगों को सोचना है। एक बार सिविल वॉर जैसी कंडीशन वहाँ पे हो गई थी जब इमरान खान को उन्होंने जेल ले गए थे, या अभी आप 9 देखेंगे मई बिल्कुल। उनको 10 साल, उनकी वाइफ को भी 10 साल की जेल। सोचिए हुँ। ना, जहाँ का कानून है इस तरीके का हो, जहाँ इस तरीके की चीज़ें होती हो, जहाँ एक खित्ता अपने जो गुमनाम, जो उनकी जो घर के अहलकारान हैं, वो गुमशुदा हो गए हैं। उनको पता है कि फ़ोर्सफुल डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़ुल्म हो रहा है। एक तरफ से वो है और एक तरफ से वो कश्मीर अपने अहलकार भेज रहे हैं, आधों को वहाँ भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ से वापस लौट कर ना आए, और हम लोगों को हम इंटरनेशनली ये दिखाएँ कि देखिए कश्मीर में जो है, वहाँ पर अभी भी टेररिज़्म में लोग क्यों हैं, लोग आर्मड स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ कोई आर्मड स्ट्रगल नहीं कर रहा है, यहाँ लोग यूपीएससी की तैयारियाँ कर रहे हैं, यहाँ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी मुकाम पर पहुँचना है, उन्हें आपके आर्मड स्ट्रगल से कुछ लेना-देना नहीं। आप अपने मुल्क को जो है अभी भी वक़्त है, सँवारिए, समेट लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये बिखर गया टुकड़ों-टुकड़ों में, फिर ये नहीं मिलेगा, फिर ये आधा इसको चाइना निगल जाएगा और आधा कोई और निगल जाएगा। हुँ। बहुत अच्छी बात की अनीका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट पे एक छोटा-सा पैगाम देती जाएँ, 5 फरवरी में जो जुलूस निकलते हैं, आपको कितना फ़ायदा होता है उसका? ज़रा ये भी इनको पैगाम दे दें ज़रा। कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मैं आपकी आवाम को सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों का एक दिन जो है पढ़ाई का वो ज़ाया ना कीजिए। अब अगर आप उनको बिठा ही रहे हैं घर में नेशनल हॉलिडे के तौर पे, क्योंकि आपकी स्टेट ने ये जारी किया है फरमान, तो वो एक दिन आप अपनी फैमिली के साथ गुज़ारिए, अपनी फैमिली को समझिए, अपने बच्चों को समझिए, उनकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए कि वो आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो किस तरीके से वो बहाल रहेंगे, आपकी अपकमिंग जनरेशन क्या करेंगी, क्या आप उनके लिए एक लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं, इस सब को डिस्कस कीजिए, साथ में बैठिए फैमिली में और टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसी फ़िज़ूल हरकतों में जो है अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि आपका स्टेट जो है या आपके सियासतदान जो है, वो महलों में बैठे हैं, वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा चुके हैं, बुढ़ापे के बाद वो वहाँ चले जाएँगे, उनके बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाँव पर लगा है, उसे सँभालिए, उसे समेटिए। आप अगर दिन भर मज़दूरी करते हैं, तो उस मज़दूरी का ख़्याल रखिए कि आपने जो पसीना बहाया है, उस पसीने को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कीजिए। उस देश के सियासतदानों के लिए नहीं। बहुत अच्छा लगा निका, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी मेरी आज की वीडियो और ज़बरदस्त रिप्लाई आया जी भारत की तरफ से 5 फ़ैब कश्मीर डे पर कि आखिर पाकिस्तान का मकसद क्या है कश्मीर को लेके। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। अनीका नज़ीर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इन्हें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि बढ़ता हुआ कश्मीर है, सबकी आवाज़ बनेगा, इनको भी जीने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। हम अनीका आपको और तमाम कश्मीरी को जो इस साइड के हैं या उस साइड के हैं सपोर्ट करते रहेंगे। दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक भी वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच अनीका।